शासन प्रशासन लगातार ग्रामीणों को सुविधा के लिए लगातार महत्वाकांक्षी योजनाएं निकाल रही है। मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं धरातल पर आ रही है। ये धरातल पर दिखती है, नहीं दिखती है। ये कुछ घोटाले हो जाते हैं, कुछ कागजों में सिमट कर रह जाते हैं और कई अधिकारी और ठेकेदार के मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से। चलिए, इस मामले में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एएन पांडे जी मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। ये जो मामला है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का, शंकरगढ़ का और कुसमी का, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ, ये योजना था केंद्र की जी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ी बात पहले थी रोजगार के लिए, कि रोजगार की गारंटी, इसका नाम ही था रोजगार गारंटी योजना। लेकिन अफसोस ये है कि रोजगार गारंटी, रोजगार के नाम पर तो मांग किया गया शासन से, तो आ गया केंद्र से राशि 100 करोड़ के लगभग। अब ऑथेंटिक इसलिए नहीं बताऊंगा कि मेरे पास दस्तावेज मिला नहीं है। और वो भ्रष्टाचार की फुल गारंटी बन गया। भ्रष्टाचार की गारंटी ऐसे बना कि योजनाबद्ध साजिश के तहत उस रोजगार गारंटी को भ्रष्टाचार की गारंटी योजना बना दिया गया और उस राशि को ये लोग मिल करके आपस में बंदर मार करके गबन कर गए। क्या इसमें लगता है कि अधिकारियों का भी मिलीभगत? हाँ, देखिए, बगैर अधिकारी के मिलीभगत के तो हो ही नहीं सकता। जब तक अधिकारी नहीं मिलेंगे, यदि अधिकारी टाइट रहेंगे तो कोई भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह से छूट दी गई है। हो सकता है उनका भी सिर्फ हाथ पाँव नहीं, पूरा सर भी डूबा हुआ हो, आकंठ डूबे हुए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि ये जो योजनाबद्ध साजिश रचा गया था, इसमें योजना जब आई उसके बाद कुछ फर्म ऐसे बनाए गए हैं जो अति संदिग्ध हैं। रायपुर के कुछ फर्म बनाए गए हैं, अच्छा, कुछ दुर्ग के फर्म बनाए गए हैं। अब उन फर्मों से जो इतने निर्माण कार्य हैं, हर निर्माण कार्य में उनका बिल लगा हुआ है। बाकी तो जो यहाँ के लगा, लोकल से लगा। मतलब किस टाइप से बिल लगे हुए हैं, थोड़ा सा बताएंगे। बिल जैसे मनरेगा में देखिए, सबसे ज्यादा तो प्राथमिकता ये दी जाती है कि श्रमिकों को मिले जी। दूसरी ये होती है कि इतने प्रतिशत, जैसे सीमेंट, बालू, छड़, ये लाना है आपको, गिट्टी पत्थर, तो इसके लिए क्रय के लिए भी रहती है राशि। तो वो सामग्री क्रय के नाम पर, सामग्री क्रय करने के लिए भी आपको बताऊं, शासन द्वारा एक निर्धारित किया गया है नियम, सामग्री क्रय अधिनियम 2002, जिसके तहत निविदा आमंत्रण किया जाता है और निविदा प्रक्रिया से ही सामग्री का क्रय किया जाता है। लेकिन इसमें कहीं एक भी नियम कानून का पालन ही नहीं हुआ। बगैर नियम कानून पालन किए ये लोग दिखाए भी क्या, फर्जी था। सामान लिए नहीं, 10 बोरा सीमेंट अगर कहीं चलाए तो उसको 5000 बोरा दिखा दिए। और इतना गुणवत्ता विहीन है कि निर्माण ध्वस्त हो चुके हैं जी। तो निर्माण भी ध्वस्त हो गए, निर्माण के पास खड़ा हो जाएंगे, अपने आप बता देगा अपना कहानी कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार हुई है। और जो मजदूरों का अगर जांच करें, देखिए, मजदूर से तो काम ही नहीं करा है, सबसे ज्यादा काम हुआ है मशीनों से। और मजदूर आए भी तो बाहर से आए। लेकिन चूंकि रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है, श्रमिकों को रोजगार देना है, उसके लिए फर्जी मास्टर रोल लोग बनाए। मतलब फर्जी मास्टर रोल तक, फर्जी जॉब कार्ड तक बनाए। जॉब कार्ड बना के उसमें पैसा डाले। जो आदमी एक दिन भी काम नहीं किया है उसके नाम से 50,000, 1 लाख रुपया उनके परिवार के नाम से निकाल लिए। और उसका पैसा कहिएगा कि ये तो ऑनलाइन ही मिलता है। तो क्या वो आजकल एक सिस्टम आता है, जैसे आप राशन कार्ड भी ले जाओगे तो मशीन, थंब, उससे घर घर जा करके और पैसा पूरा लगा लिए, अंगूठा लगा के। चलिए, ये बात तो अलग है। इसमें भी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े सौखाने वाले मामला उजागर होंगे। सिर्फ इनके वेंडर की जांच हो जाए जी। इनमें वेंडर ऐसे लोग हैं जिनके पास न कोई दुकान है और न ही कोई सामान है। तो भैया, जिसके पास न दुकान है न सामान है, अब जीएसटी कैसे प्राप्त किया, ये तो जांच की विषय आ जाएगी फिर कि कैसे मिला उसको, कैसे वो भी प्राप्त कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो होगा कि दिया कहाँ से, और दिया तो किससे लिया है, बतावे, कोई नहीं बता पाएंगे जी जी। और जब इसको मर्जी, जिसको मर्जी हो जाके जांच करे ना, न कोई सामान है, कोई न कोई है, फिर लाखों करोड़ों रुपए का एक एक आदमी सामान कैसे दे दिया इनको जी। तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है। आरएएस कार्यपालन यांत्रिकी लोक ग्रामीण विभाग, जो बलरामपुर का मामला है। और इसमें जो घोटाला हुआ है, काम तो हुआ है, कुछ काम हुए हैं, लेकिन जो मटेरियल का यूज हुआ है और जहाँ पे आवश्यकता नहीं है
वहाँ भी चेक डैम बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोले। मतलब अनुपयोगी, औचित्यहीन काम कराया गया है, गुणवत्ता विहीन काम है। और सिर्फ इस योजना की राशि को भ्रष्टाचार पूर्वक लूटने की योजना के तहत काम किया गया है, काम का खाना पूर्ति किया गया है। तो उससे लोगों को लाभ नहीं है। और स्पॉट पर आप जाएंगे, आप फोटो देखेंगे तो खुद अपने आप गवाही दे देगा। सबसे पहले तो मैं मांग किया हूँ कि आप सिर्फ वेंडर की जांच करा दीजिए। वेंडर जांच कराएंगे तो पूरे का पूरा भ्रष्टाचार पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा और सभी लोग उजागर हो जाएंगे कि कैसे कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की गई है। मतलब साफ देखा जा सकता है कि पैसों का आहरण किया गया है। हाँ बिल्कुल, फर्जी तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब राशि निकल भी गई है। और निर्माण तो बहुत से निर्माण ध्वस्त हो गए, इनके निर्माण ध्वस्त हो गए। जो निर्माण है भी औचित्यहीन है, जहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है, गुणवत्ता विहीन है, औचित्यहीन है। और बहुत से चूंकि उसका निर्माण का कोई स्टेटस नहीं, मतलब कोई गुणवत्ता नहीं थी, तो ध्वस्त हो गए हैं। और तो और बिना निर्माण के भी पैसा निकाले होंगे, ऐसी संभावना पूरी तरह से है, जो जांच में पूरी तरह उजागर होंगे। क्योंकि मेरे पास ये कोई जानकारी दे नहीं रहे, हमने जो बता रहा है ये सब हम ऑनलाइन निकाल कर और उस दस्तावेजों के आधार पर हमने आपको बताया है जी। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता AN पांडे जी। इसमें कई जांच का विषय बनता है और इसमें कई मामले जुड़े हुए हैं, कई अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार भी जुड़े हुए हैं। चूँकि उजागर होना बाकी है तो जांच का विषय बनता है। तब तक के लिए देखते रहें। मैं दीपक जायसवाल, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर।